हैं, आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी का जो आप लोगों का फॉर्म जो निकला हुआ है, और जिसमें आप लोगों ने फॉर्म को भर भी दिया है, इसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। लमसम आपके आज जो है 7 से 8 दिन हो गए, और मैंने आप लोगों से कहा था कि हर एक 2 दिनों के बाद आपके तीसरे दिन एक जो है क्लास जो होगा आपका टेस्ट सीरीज वाला होगा, जिससे आपको पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आप कितना जो है तैयार हो। ठीक है, तो मैंने स्पेशल ही आपके लिए ये क्लासेज लॉन्च किया हुआ है। लमसम 3 दिन पे हर हमेशा ही आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसको आपको हमेशा बेहतर तरीके से करना है। तो आज भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज के साथ हैं, और अगर सिलेक्शन लेना है तो जो तरीका मैं कह रहा हूँ अगर आप अपनाते हो, पढ़ो 2 से 3 दिन, फिर आप टेस्ट दो। जैसा कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, 2 से 3 दिन क्लास लेने के बाद से ये टेस्ट है। सुबह में क्लास आपको चल रहा है, शाम में क्लास चल रहा है, और बिल्कुल फ्री चल रहा है। ये क्लासेज बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, कहीं पे भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो हरियाणा ग्रुप डी में अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्लासेस तो रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री में कोई भी आज है यूट्यूब पे ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला है, जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट जो है फ्री में यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो हैं देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि जब हम किसी खट्टे फल जैसे कि नींबू या संतरे को खाते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है उसका स्वाद खट्टा होता है। ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, साइंस का प्रश्न है। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे बिल्कुल जो है उत्तर अपना बताते रहिएगा, और अंत में बताना है आपको कि टोटल आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, जब हम किसी खट्टे फल को खाते हैं तो उसमें जो स्वाद होता है मुख्य रूप से अम्ल होता है, उसमें किस अम्ल के कारण जो उसका स्वाद खट्टा होता है यही हमें बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अम्ल में जो है कौन सा होता है, तो खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण हमें वो जो है खट्टे महसूस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि जो है वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दो, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं, आप लोग बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि वाहनों के पीछे का यातायात को देखने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आप टेस्ट दे रहे हो, आपको कहीं पे भी जो है हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान पूर्वक दो। हम इसीलिए तो 2 से 3 सेकंड आपको समय भी दे रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने उत्तर सोच समझ के दो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है और वसा के पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और तीसरे के राइट उत्तर जो भी आपको लगता है, 4 ऑप्शन देख लो और आप अपना सही उत्तर बताने की कोशिश करो। सही उत्तर बताने की कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 3।
जिन्होंने बताया है यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और यह तेज गर्म होने पर भी नहीं पिघलता है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं सभी लोग, बताइएगा क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है जिसके कारण उसका गलनांक बहुत उच्च होता है और यह तेजी से गर्म होने पर पिघलता नहीं है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे टंगस्टन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसमें लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बना बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं सभी लोग, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है इसका क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है रासायनिक और ऑक्सीकरण परिवर्तन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का चोट लगने पर आसानी से नहीं जमता है और खून बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म को भरे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए फ्री जो है नोट्स के साथ फ्री क्लासेस के साथ आपको ये जो है रीजनिंग यूट्यूब रीजनिंग सीखो जो यूट्यूब चैनल है ये आपको बिल्कुल फ्री में सभी चीज उपलब्ध करा रहा है, तो आप इससे जरूर जुड़ें, ठीक है। और सभी के सभी का लाभ उठाएं, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र गति करती है। तो जिनने बताया है ठोस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठोस लोहा या स्टील जो होते हैं उसमें तेजी से गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, चींटी के काटने पर त्वचा पर जलन महसूस होती है क्योंकि चींटी हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है और इस जलन को शांत करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जिन्होंने बताया है फार्मिक या मेथनोइक अम्ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है फार्मिक या मेथनोइक अम्ल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो अतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है लाइसोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जिनने बताया है सिस्मो मैनोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। देखिएगा, जीके का प्रश्न आ चुका है। अभी हम लोग साइंस के प्रश्न पढ़ रहे थे, अब जो है जीके के प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, ये फायदा है इस क्लास का कि जो आपका पेपर बनता है, जो आपका पेपर आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आपको पेपर के जैसा फील कराऊं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी मैथ के भी प्रश्न आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, थोड़े से आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है ये जो हरियाणा है, ये भारत का 21वां राज्य है। ठीक है, 21वें नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में मराठों और किसके बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो अहमद शाह अब्दावली बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश विदेश के लिए बड़े पैमाने पर अ, दरियां और कंबल बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने बताया है पानीपत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होने वाला है इससे। ठीक है, जितने भी आपको क्लासेज मिलेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये टेस्ट सीरीज चल जाए और पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है, जो एक मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 17, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो योजना आयोग के स्थान पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो योजना आयोग के स्थान पे कार्य करते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे काला तितर,
बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हरियाणा, गुरुग्राम, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष हरियाणा के किस जो है जिले में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो फरीदाबाद जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और हिंसा का त्याग कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 19वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है सम्राट अशोक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है जिसके पास बड़ी संख्या में उपग्रह भी हैं? क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है बृहस्पति, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में खेल रत्न पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 6 करोड़ रुपए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में वित्तीय वर्ष की जो है अवधि कब से कब तक होती है जिसके आधार पर बजट तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। क्या बताना है आपको? हरियाणा के किस जिले में स्थित है? डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं करवान, करनाल, बिल्कुल राइट उत्तर है करनाल जिला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर आपको आना चाहिए, क्या हो जाएगा? कांगो नदी या जायरे नदी, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है जिसकी शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल
राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, देखिएगा, जो आपका पेपर पैटर्न है मैं उस लेवल से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, बिल्कुल नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन बेहतरीन जो है क्लासेज आपको लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे जरूर जुड़ें, क्लास को लाइक करें और एक बार क्लास को शेयर करें। अब जो है हम लोग मैथ के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखिएगा, एक संख्या का 40% यदि 240 है तो उसी संख्या का 60% क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप थोड़े से ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कर लोगे। देखिएगा यहाँ पे दिया क्या है कि कोई संख्या है, आपको पता नहीं है कि भाई साहब संख्या क्या है, उसका 40% आपको निकालना है। तो वह संख्या मैंने मान लिया x, और x का 40% अर्थात 40/100, और जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 140 240। अब यहाँ से देखो, 4 के पहाड़े में 4 छक्का 24, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, 40 के पहाड़े में 6 मर्द में ना, एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा ना, ये वाला 40 छक्का 6 मर्द में हो जाएगा। तो ये 100 में 6 से गुणा करेंगे, 600 आ जाएगा वह संख्या। पर कह रहा है कि भाई साहब 60% निकालो इसका, हमें ये संख्या नहीं बताना है, उसका 60% बताना है। तो दो जीरो से दो जीरो, छाछा आका 36। मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आपको घुमाया गया था जिसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, 150 20% और 350 का 10% क्या होने वाला है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि 150 का 20% और 350 का 10% कितना होने वाला है। तो देखिए सिंपल है, हमें 150 दिया गया है, इसका जो है 20% निकाल देना है, प्लस 350 का हमें क्या कर देना है, 10% निकाल देना है। अब ये सवाल इजीली बन जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो, 15 दूना का 30, प्लस ये दो जीरो से दो जीरो, 35 से कम है 35, 30 और 35। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सी को चुना है, जिन्होंने भी सी को चुन रखा है, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है औसत से रिलेटेड प्रश्न है। हमें दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये मुझे लगता है कि आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड वीवीआई प्रश्न है। इसके राइट उत्तर कौन बताता है, देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और इसमें खास करके लोग फंसते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या है, ठीक है, जिनका औसत 24 है। तो सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है, यही तो है सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है। इसने कहा कि औसत, औसत किसको बोला जाता है, राशियों की एक बटा राशियों की संख्या, मतलब बीच वाला हिस्सा को। तो इसने कह दिया कि जो औसत है ये 24 है, अर्थात हमें जो है हमें 5 संख्याएं लेना है। तो 24 तो बीच वाला संख्या, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। इसने कहा है 5 संख्या लो, तो 24 के बाद सम संख्या कितना होता है, 26, 26 के बाद क्या होता है, 28, और 24 से पहले आओगे तो होता है 22, 22 से पहले होता है 20। इसने कहा है सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी देखना है तो 28 से। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजी प्रश्न था, आपसे छोटा बड़ा पूछे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 25 रुपये में खरीद कर 3,000 में बेच दिया जाए तो इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, आपको फटाफट से बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे प्रश्न में बोला गया है कि भाई साहब हमने साइकिल को बेच दिया है 3,000 में और खरीदे हैं कितना में, 2500 रुपये में, तो हमें जो प्रॉफिट होगा ये हो जाएगा 500 रुपये का। पर इसने कहा भाई साहब हमें रुपया में मत बताओ, आप हमें परसेंटेज में बता दो। तो हम परसेंटेज में बता देंगे, हम खरीदे कितना में है उसी पर तो परसेंटेज निकलता है, क्रय मूल्य पर हमेशा परसेंटेज निकलता है। तो जो लाभ हुआ है उसको बटा के ऊपर, जितना में खरीदे हैं बटा के नीचे, और परसेंटेज निकलना है तो गुणे 100, 25 दूना का 50, 20% जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था तो ये बिल्कुल
सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अनुपात समानुपात। हमने हर एक चैप्टर के प्रश्नों को रखा हुआ है ताकि हर एक टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे टेस्ट में मिल जाए और बिल्कुल आपको पेपर में हर एक चैप्टर से ही प्रश्न मिलेंगे, तो वहां पे कोई सी प्रकार का दिक्कत न हो, इसीलिए ये क्लास खास है आपके लिए। तो रेगुलर कीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप रेगुलर कीजिए क्लास को। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये भी कर लीजिए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले दिया है ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3, फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4:5। आप इधर बढ़ा लो 3, इधर बढ़ा लो 4, 4 दूना का 8, 4 तिये 12 और 3 पचे 15। मुझे लगता है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 31। इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है। 5,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज जो है हमें बताना है। 3 वर्ष में कितने ब्याज हैं ये हम लोगों को बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि साधारण ब्याज एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन, मूलधन हमारे पास है 5,000 रुपया, मूलधन गुणे समय कितना वर्ष है 3 वर्ष, गुणे दर, दर कितना है 5% बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 5 15, 15 15 में 5 से गुणा करोगे 15 5 75 और 1 जीरो बचा हुआ है तो इसको लगा लो 750 रुपये। सबसे सिंपल प्रश्न है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके चले आओगे। सबसे कम समय में सॉल्व होने वाला ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 6 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हिंट दे देता हूं, एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है अगर आप लगाते हो तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपके राइट उत्तर आपके सामने होगा। फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, यही तो फॉर्मूला होता है। M1 कितने, M मतलब आदमी है 12, कितने दिन 8 दिन काम करते हैं तो काम समाप्त होता है। तो फिर कह रहा है कि कितने आदमी होंगे जो काम को 6 दिनों में ही कर देंगे, तो ये 6 दूना का 12 हो जाएगा, 8 दूना का 16। अगर हम मैन की संख्या 16 रखते हैं तो ये काम बिल्कुल 6 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न थे। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है कि एक कार की गति 72 किलोमीटर पर घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर इसकी गति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 33 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ चुके हैं, बताइएगा सभी लोग। तो देखिए सबसे पहले आप देखो क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे किलोमीटर है और कह रहा है मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो मैंने बताया है कि आपको 5/18 से गुणा करना है। अगर आपको बोलता मीटर पर सेकंड में देता और किलोमीटर में बदलने के लिए तो आप 18 ऊपर और 5 नीचे, पर इसने कहा है मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5 ऊपर 18 नीचे, 18 में 4 से गुणा कर दो और यहाँ पे हो जाएगा 4 पचे 20। 4 पचे 20 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान का परिमाप जो है ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 34 में आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको, मुझे लगता है कि आसानी से ये प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। इसमें कह रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, फॉर्मूला 2 इंटू एल और प्लस में बी, 2 इंटू एल प्लस बी।
तो हो जाएगा 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10, 10 और 15 जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो 25 में 2 से गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 50। 50 मीटर जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा, ये हमें बताना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस क्लास का। इसने कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। जैसे एक है लड़का ए और उसके पिता हैं बी, ये बाप और बेटे हो गए, इनका उम्र जो है 50 वर्ष है, दोनों का मिलाकर पुत्र और जैसे फादर हम लिख देते हैं इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये सन है, ये इसके फादर हैं, इन दोनों का योग हो जाएगा 50। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो भाई साहब इसके पिता में भी 5 वर्ष जुड़ेगा और इसके फादर भी 5 वर्ष अधिक हो जाएंगे, तो 5 5 कितने अधिक हो गए 10 वर्ष। पहले 50 वर्षों के थे ये दोनों लोग, अब इन दोनों में 5 वर्ष बाद हुआ तो इन दोनों में 5 5 वर्ष जुड़ेगा, तो ये दोनों मिलके 60 वर्ष के हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।